जय किसान साथियों, मैं हरि बेनीवाल किसान जागृति मंच की तरफ से एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। मेरे साथ हैं किसान जागृति मंच से जिलाध्यक्ष भाई अशोक गोतारा। कल हम नागौर सांसद रालोपा सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल से मिले। स्वर्गीय एडवोकेट विजय सिंह झोरड़ आत्महत्या प्रकरण में वकील साहब के पापा श्री बलराम जी झोरड़ के साथ भाई विजय झोरड़ की आत्महत्या प्रकरण में जिस प्रकार से क्षेत्र के आमजन में रोष था, आक्रोश था, जो आंदोलन हुआ, स्थानीय जनप्रतिनिधियों के अलावा खीमसर विधायक नारायण बेनीवाल भी उस वार्ता में आए थे। और जब जिले के दोनों कप्तान वार्ता में शामिल थे, उनकी उपस्थिति में समझौता हुआ और जो समझौते के बिंदु थे, उन बिंदुओं पर ईमानदारी से प्रशासन काम नहीं कर रहा था। भाई विजय झोरड़ के पिताजी उनकी आत्महत्या के बाद में सदमे में है। वो एक कड़ी और निष्पक्ष कार्रवाई के पक्ष में उम्मीद लिए बैठे हैं। और जब हम नागौर सांसद हनुमान जी बेनीवाल से मिले तो उन्होंने तुरंत श्री गंगानगर एसपी आनंद शर्मा एवं उनके आला पुलिस अधिकारियों से फोन पर बात की। श्री गंगानगर के एसपी साहब आनंद जी शर्मा ने कहा भी आप आपके डेलीगेशन को भेज दीजिए। कल हम एसपी साहब से मिलेंगे और दरखास्त करेंगे कि इस मामले में इंसानियत की दृष्टि से आप ईमानदारी से एक ऐसी कार्रवाई का भरोसा हमें दिलाएं, एक ऐसी कार्रवाई को अंजाम तक पहुंचाएं कि क्षेत्र में नशे और अपराध के खिलाफ काम करने वाले लोगों के मन में कानून के प्रति इज्जत पैदा हो। और यहाँ पर क्षेत्र में नशे और अपराध के खिलाफ काम करने वाले लोग, सामाजिक कार्यकर्ता, उनको खाकी के प्रति भरोसा पैदा हो कि हाँ, अगर हम खाकी के साथ मिलकर क्षेत्र से अपराध और नशे के खिलाफ काम करेंगे तो खाकी हमारा सहयोग करेगी। हम इस प्रकार की उम्मीद के साथ हर एक लोकतांत्रिक देश के अंदर जो होता है, उस उम्मीद के साथ हम कल मिलेंगे एसपी साहब से। लेकिन मैं देख रहा हूं खाजूवाड़ा से लेकर हनुमानगढ़ तक हमारा जो इलाका जाना जाता था धान का कटोरा, राजस्थान का पेट भरने का काम करते थे ये दोनों जिले। और दुर्भाग्य से हमारे किसान को उनके बेटे आज एक एक सांस के लिए मोहताज है। किसान को की दुश्मनों ने बड़ी ही चालाकी के साथ किसान को उनको बर्बाद करने की ठानी और हर मोर्चे पर किसान को आज विफल साबित हो रही है। किसान के बेटे सरहद पर देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर रहे हैं। किसान खेत के अंदर यूरिया, डीएपी, एमएसपी, बैंक ऋण, इन सब समस्याओं से त्रस्त है, पीड़ित है। वहीं किसान के नौजवान बेटे पढ़े लिखे होने के बावजूद इस सरकार से रोजगार की अपेक्षा में घूमते हैं 4-5 साल और उसके बाद में जब रोजगार नहीं मिलता है तो वो दर दर भटकते भटकते नशे की गिरफ्त में आ जाते हैं। आज चारों तरफ मैं देख रहा हूं किसान को उनके सामने विकराल समस्याएं हैं और उन समस्याओं पर मनन करने वाला, मंथन करने वाला कोई भी आदमी लड़ते हुए दिखाई नहीं दे रहा। और जो दिल से लड़ने वाले लोग थे उन्होंने हिम्मत हार ली। भाई विजय झोरड़ जो इस क्षेत्र के संघर्ष के, मैं ये कहूं कि कानूनी पैगंबर थे, वो संघर्ष करने वालों के हीरो थे और जो संघर्ष करने वाले लोग थे उनको मोटिवेट करने का काम करते थे। वो जब हिम्मत हारे तो क्षेत्र के अंदर एक शोक की ऐसी लहर फैल गई कि लड़ाकों के साथ वही होगा जो विजय झोरड़ के साथ हुआ। जब वो हिम्मत आ गया तो हम कैसे लड़े। मैं क्षेत्र के सभी नौजवानों से, ईमानदार साथियों से अपील करना चाहता हूं, हम भगत सिंह के वंशज हैं, हम किसान कौम के बेटे हैं। अगर हम हिम्मत हार गए तो आने वाली पीढ़ियां गुलामी में जिएगी, गुलामी में। वैसे तो हम भी गुलामी में जी रहे हैं, लेकिन उनकी गुलामी का आप अंदाजा नहीं लगा सकते, ऐसी गुलामी में जिएगी।
अभी भी वक्त है चेत जब। भाई अशोक गोदारा, किसान जागृति मंच के जिलाध्यक्ष, इन्होंने ये कहा है कि विजय सिंह जोड़ के सपनों को हम साकार करेंगे, और उनकी जो एक उम्मीद थी कि रावला बरसाना का ये जो बेल्ट है, यहाँ का किसान खेत के अंदर काम करता हुआ दिखना चाहिए, ना कि नशे की गिरफ्त के अंदर मरता हुआ। उनकी जो पीड़ा थी वो पीड़ा आज भी हजारों किसानों के बेटों के दिलों में है। शुरुआत कौन करेगा? अगर पुलिस प्रशासन ईमानदारी से कार्रवाई नहीं करती है इस मामले में, तो किसान जागृति मंच और भाई विजय जोड़ की जो मुहिम थी, उस मुहिम को आगे ले जाने वाले भाई अशोक गोदारा, हम सब मिलकर इस क्षेत्र के हर एक नौजवान के जमीर को खटखटाएंगे। और इस मामले में विशेषकर विजय सिंह जोड़ के आत्महत्या प्रकरण में न्याय मिल भी जाता है तो भी क्या हमें हाथ पर हाथ रख के बैठ जाना है? नहीं, हमें हमारे भविष्य की उम्मीदों, हमारे भविष्य के खतरों के प्रति सचेत रहना है, और हमारे क्षेत्र के नौजवानों को बचाने के लिए जन जागृति अभियान, मैं तो ये कहता हूँ हर विधानसभा में, हर तहसील में, हर गांव में हमारे नौजवानों को शुरू करना चाहिए। हमारे किसान जागृति मंच के जिलाध्यक्ष भाई अशोक गोदारा विस्तार से आपको बताएंगे, वो यहाँ की समस्याओं से अच्छी तरह वाकिफ है, और वो किस प्रकार से इस मुहिम में लड़ेंगे, वो आप सब साथियों का समर्थन तय करेगा, सरकार की मंशा तय करेगी कि यह लड़ाई किस अंजाम तक जाएगी। लेकिन मैं भाई अशोक गोदारा के जज्बे को सल्यूट करता हूं, और मुझे पूरा भरोसा है कि ये किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानेंगे, और हम विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में कंधे से कंधा मिलाकर इस क्षेत्र को नशे और अपराध से बाहर लाने के लिए हर वो कदम उठाएंगे जो जरूरी है। उसके लिए चाहे तो हमें गांव गांव जाना पड़े, या फिर थाना घेरना पड़े, तहसील घेरनी पड़े, ज्ञापन देना पड़े, जयपुर जाना पड़े, दिल्ली जाना पड़े, भूख हड़ताल पे बैठना पड़े, जो कीमत चुकानी पड़ेगी हम चुकाने के लिए तैयार है, लेकिन किसान को उनको बर्बाद होते नहीं देख सकते। भाई अशोक जी गोदारा पूरी बात आपको बताएंगे, यहाँ के क्षेत्र की सारी समस्याओं से बताएंगे, और किस प्रकार से हम लड़ेंगे वो सारी रणनीति आपके साथ साझा करेंगे। भाई अशोक गोदारा। प्रणाम सभी साथियों को, जय जवान जय किसान। साथियों, जिस हिसाब से विजय जी जोड़ ने जो मुहिम इस इलाके के नौजवान को बचाने के लिए शुरू की थी, उनके मन में कहीं न कहीं ये पीड़ा थी कि इस इलाके का जो नौजवान है वो रास्ता न भटके और नशे के दलदल में न जाए। इसके अंदर उनको बहुत सारी रुकावटें आई, और उसके बाद में जो जो चीजें हुई, पूरा अपना इलाका जानता है किस तरह से निर्ममता से उनके साथ अमानवीय कृत्य जो है पुलिस प्रशासन के द्वारा किया गया, जिसमें यहाँ के इलाके के लोगों के अंदर भारी आक्रोश भी देखने को मिला। उसके बाद के अंदर सरकार से और इस सिस्टम से तंग आकर के, परेशान आकर के जो एक इस इलाके को बचाने की मुहिम चलाने वाले, जो एक अपनी आवाज को बुलंद करने वाले साथी थे, वो उन्होंने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या करने की नहीं, बल्कि आत्महत्या करने पर उनको मजबूर किया गया। इस तरह से उनको हर प्रकार से तोड़ा गया, हर प्रकार से मानसिक तौर से टॉर्चर किया गया। उनके बाद जिस तरह से सरकार और प्रशासन से वार्ता हुई, सरकार अपनी बात से पीछे हटी, और जो जांच है वो बिल्कुल धीमी गति से हो रही है। मैं तो कह रहा हूँ हो ही नहीं रही है, क्योंकि जो जो उसमें दोषी थे उन पे एक पे भी कार्रवाई नहीं हुई है, वो बिल्कुल खुले में घूम रहे हैं। और जिनके सुसाइड नोट मिलने के बाद में, जिनके सुसाइड नोट में नाम थे, उनको एक को भी बर्खास्त नहीं किया गया, कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस चीज का भी रोष है। तो यह सरकार और सिस्टम का बहुत बड़ा फेलियर है, और इस इलाके का जो नौजवान है वो कतई यह सहन नहीं करेगा। हमने अब बहुत समय तक याचना कर ली, अब और याचना नहीं करेंगे, अब हम रण करेंगे। इसी बात को लेकर के पूरे जो राजस्थान की एक उम्मीद मात्र श्री हनुमान जी बेनीवाल है, उनसे कल हम
5 लोग उनके विजय जी जोड़ जी के पिताजी के साथ जब हम हनुमान जी से मिले तो हनुमान जी ने तुरंत डीजीपी से, आला अधिकारियों से और आनंद जी शर्मा एसपी साहब से बात की और कल का दिन यानी कि सुबह आने वाला जो दिन है हम वार्ता के लिए गंगानगर जाएंगे। अगर सरकार प्रभावी तरीके से तत्काल उनको निलंबित करके कठोर कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं करते हैं तो हम बिल्कुल कठोर कदम उठाएंगे। और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल जी ने हमें भरोसा दिया है कि वो गड़साना की धरती की ओर कूच करेंगे, जिसके तमाम अंजाम जो है सरकार को भुगतने के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि आए दिन इस इलाके के अंदर डकैती, आए दिन चोरियां, आए दिन ताले टूटने, सरेआम गुंडागर्दी, चाकू दिखा के मोबाइल लूटने जैसी घटनाएं जो बढ़ रही है, ये बढ़ते हुए नशे की देन है और इस नशे के कारण ये अपराध बढ़ रहे हैं। इसमें सरकारी तंत्र और इंटेलिजेंसी बिल्कुल फेलियर है। तो इस मुहिम को जो विजय जी जोड़ ने जो मुहिम चलाई थी, इस मुहिम को हम सब साथियों ने मिलकर के आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है और इस इलाके के बहुत सारे नौजवानों को ने मेरा साथ दिया है। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है वो नौजवान जनप्रतिनिधि होने के नाते उन्होंने हमें बहुत बड़ा सहयोग का आश्वासन दिया है। हम गांव-गांव से युवाओं से मिलेंगे, एक नई जागृति लाएंगे ताकि वो आने वाला युवा जो है वो रास्ते से भटके नहीं और नशे के जो है बिल्कुल खिलाफ चले और नशा करना छोड़े। हम हर गांव में जाके ये समझाएंगे भी, जागरूकता भी लाएंगे ताकि किसान के बेटे जो है, क्योंकि सरकारों की ये मंशा है कि किसी भी तरह से नौजवानों को तोड़ा जाए, उन्हें लाचार किया जाए ताकि वो इस चीज के आदी हो जाए, कठपुतली बन जाए कि जैसा हम चाहे वैसा वो करे। तो इन फेलियर सरकारों के इन मंसूबों को हम कामयाब नहीं होने देंगे। हम नौजवानों को नशे की गर्त में कतई नहीं जाने देंगे। एक शहादत हमारे इलाके से हो चुकी है, अगर 10 और शहादत हमें देनी पड़ी तो भी देंगे। और अगर कल की वार्ता जो एसपी साहब के साथ होने वाली है, विशेष संदेश ये है कि अगर वो सार्थक नहीं होती है, उसका परिणाम अगर सार्थक नहीं होता है तो पूरी सरकार और सिस्टम ये समझ ले कि गड़साना में घमासान होने में चंद समय लगेगा, क्योंकि हनुमान जी ने हमें पूरी पावर देके भेजा है हमारे डेलीगेशन को कि गड़साना की धरती पर अगर सरकार दोबारा रगत रंजित खेल खेलना चाहती है तो वो कल की वार्ता जो है वो इस बात का, कल की वार्ता के अंदर जो निर्णय है वो निकल के आएगा कि सरकार के मंसूबे क्या हैं और सरकार क्या चाहती है। अगर कल की वार्ता सार्थक नहीं रहती है तो हम बिल्कुल कठोर कदम उठाएंगे और चुप किसी हालात में नहीं बैठेंगे। और जो पूरा प्रदेश ही नहीं पूरा देश जानता है कि जहां आज तक हनुमान जी बेनीवाल जिस भी अन्याय के खिलाफ जहां भी उन्होंने मोर्चा लगाया है वहां सरकार को घुटने टेकने पड़े हैं। तो मैं यही गुजारिश करना चाहूंगा कि समय रहते सरकार चल जाए और कल की जो वार्ता है वो सार्थक निकल जाए और उसके बाद में जो हम लोग नौजवान साथी मिलके विजय जी जोड़ की जो मुहिम को आगे चला रहे हैं, इसमें प्रशासन हमारा सहयोग करे। इसी में भलाई है, क्योंकि हम कतई नहीं चाहते कि हमारा नौजवान साथी है जो नशे के दलदल के अंदर धसे, क्योंकि ये इलाका बिना पानी, कभी सूखे की मार झेल करके बिल्कुल किसान बदहाल है और उन किसान के बेटों को हम कतई उजड़ता हुआ देखना पसंद नहीं करते और कतई इस चीज को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी के साथ जय जवान जय किसान।